हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। पॉलिटी की हमारी यह क्लास रहेगी और भारतीय संविधान से संबंधित इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। यह शॉर्ट टाइप की रहेगी, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप खुद की भी एक तैयारी को इसमें आंक सकते हैं। आप साथ में आपकी जो नोटबुक है उसको लेकर बैठिए, उसमें देखिए, आप साथ साथ में खुद आंसर करते चलिए, देखिए आपके कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। और यह एक क्लास पहले अपडेट कर दी गई है जो कि पॉलिटी से ही रिलेटेड है। इनफैक्ट 3 क्लासेज पहले आ चुकी हैं, तो उन क्लासों में आपको करवाया गया है, तो उन्हीं से रिलेटेड आपका यहाँ पर आज की क्लास में करवाया जाएगा। सभी क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए डायरेक्ट हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के अंदर कितनी रियासतें थी। अब रियासतें बहुत सारे जो नए कैंडिडेट हैं उनको नहीं पता होता। देखिए रियासतें दोस्त किसे बोलते हैं, जैसे यह हमारा प्यारा भारत हो गया, देखिए ठीक है, यह सही नहीं बना मैप, यह फिर भी कुछ ठीक है उससे, यह भी सही नहीं बना। चल फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे यह हमारा पूरा प्यारा भारत देश हो गया। जब यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का साम्राज्य हुआ करता था, यानी कि जब हम अंग्रेज़ लोगों के अधीन थे, यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार था पूरे भारत पर, तब क्या था, तब भारत के कई छोटे छोटे हिस्से बटे हुए थे। ऐसे बहुत सारे हिस्से थे, बहुत सारे। और यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर या तो डायरेक्ट जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो ब्रिटिश है, या तो वह डायरेक्ट यहाँ पर शासन करते थे, या फिर जो उन्हीं के अधीन कुछ भारत के ही लोग, कुछ तो उन्हीं के अधीन कुछ भारत के ही लोग यहाँ पर शासन करते थे। और कहीं कहीं पर जैसे राजा महाराजा कुछ क्षेत्र उनके भी अधीन थे, यानी कि जो टुकड़े हैं एक प्रकार से आप बोल सकते हैं उनको रियासतें। ठीक है, तो कितने थे वहाँ पर उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, यानी कि कब की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की। तब कितने थे? ऑप्शन ए 549, 552, 565 या 3। जो आपका आंसर है वह आप राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वह रहेगा आपको 565। तो 565 टुकड़ों में उस टाइम पे भारत बटा हुआ था। कितनी रियासतें पाकिस्तान में चली गई थी? देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो साथ में पाकिस्तान का भी बंटवारा हो गया था उसी रात को। तब कितनी हिस्से या कितनी रियासतें पाकिस्तान में चली गई थी? 11, 13, 1 या 3, बताइए। तो जिसका राइट आंसर है वह रहेगा आपका ऑप्शन बी। देखिए 565 में से 13 डायरेक्ट पाकिस्तान में चले गई थी, क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ से गए तब हमारे लिए कुछ अधिकार भी लागू किए गए और हमें स्वतंत्र रूप से यह बोला गया कि जो भारतीय लोग थे, मतलब तब तो भारत ही था, पाकिस्तान तो उसके बाद में बना है, तब उनको यही बोला गया था कि अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो आप स्वतंत्र रूप से, आपको पूरी फ्रीडम है कि आप भारत में रह सकते हैं, पाकिस्तान में आप खुद का भी स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन थे। चलिए तो कितने हैं इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी रियासतें शुरू में भारत में शामिल हो गई? शुरू का मतलब क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ टोटल 565 थी, हमने अभी डिस्कस किया, तो उसमें से देखिए 13 चली गई थी पाकिस्तान में। तो कितनी स्टार्टिंग में भारत में उसी समय जुड़ गई थी? 549। देखिए 549 यहाँ पर हमारे भारत में, 13 पाकिस्तान में, तो कितने बचे? 3 टुकड़े बचे, उन्हीं का भी डिस्कस होगा। भारत में कुल कितनी रियासतें शामिल हुई आज़ादी के बाद? कुल कितनी रियासतें शामिल हुई? 565, 549, 561 या 552? आपका जो राइट आंसर है वह आप राइट डाउन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 552। यह आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका क्या रहेगा? 552 रहेगा। मैं एक बार आपको इस पूरी सीरीज़ के बाद आपको अच्छे से करवा भी दूंगा, क्योंकि 562, 549, 565, 13, 3, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। यहाँ पर पेलो मत लगा देना, ऑपरेशन पेलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो है ये। तो ऑपरेशन पोलो से किस रियासत को इंडिया में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी इन सभी को?
तो जो आपका राइट आंसर है वह आप राइट डाउन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, हैदराबाद में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो क्या था? ऑपरेशन पोलो क्योंकि जो भारत में उस समय जब टुकड़े यानी कि रियासतें थी, तब 3 स्टेट या 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने यह बोल दिया कि हम यहाँ पर खुद का स्टेट इंडिविजुअली बनाना चाहते हैं। कुछ ने कुछ नहीं बोला कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तब हैदराबाद भी उनमें से एक रियासत थी, तो इसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं आर्मी के बल पर। आर्मी के बल पर किस स्टेट को शामिल किया गया? बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपका राइट जो आंसर है वह राइट डाउन कीजिए। तो बताइए, इसका आर्मी बल से किसको शामिल किया गया था भारत के अंदर? देखिए, आर्मी बल क्या था? आर्मी बल आप यहाँ पर हैदराबाद को ही मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ऑपरेशन पोलो था उसमें क्या था कि उसमें जो पुलिस है, पुलिस को लेके आया गया था, ठीक है। पुलिस को लेके आया गया था, मतलब कि आर्मी को लेके आया गया था पुलिस की वर्दी में, ठीक है। आर्मी को पुलिस की वर्दी में लेकर आया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यह शुभ कार्य किया गया था। तो विलय पत्र से किस रियासत को शामिल किया गया? देखिए, विलय पत्र से हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से किया गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ठीक है, यानी कि वोटिंग से, और जम्मू कश्मीर को किया गया था विलय पत्र से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। देखिए, ऑपरेशन पोलो मैंने अभी बता ही दिया है, तो इसके लिए क्या आपको समय देंगे? ऑपरेशन पोलो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्होंने चलाया था हैदराबाद के अंदर। चलिए, जूनागढ़ रियासत कहाँ थी? जूनागढ़ रियासत गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन था। देखिए, विलय पत्र पर कब साइन किए गए? जो विलय पत्र था उस पर 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया गया था। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि इससे तकरीबन 2 महीने बाद, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, 2 महीने के बाद विलय पत्र पर साइन किए गए। अच्छा, अब बात करते हैं, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हैं वह दे देते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पे सही रहेगा। तो क्या था? देखिए, आपको बताता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या था? भारत के 565 रियासतें थी। आप इसको हिस्से मान सकते हैं, टुकड़े मान सकते हैं। तब उसमें से जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी साथ में आज़ाद हुआ, तो 13 हिस्से या 13 रियासतें पाकिस्तान में चली गई, ठीक है, पाकिस्तान में शामिल हो गई उसी दिन 15 अगस्त 1947 को। और 549 जो रियासतें या हिस्से या टुकड़े थे वह भारत में शामिल हो गए। तो दोनों को जोड़ दे तो आपका कितना आएगा? 562, ठीक है। तो बचे कितने? 3 टुकड़े बचे। यह 3 टुकड़े कौन कौन से थे? देखिए, जो 3 टुकड़े हैं यह थे आपके हैदराबाद, ठीक है, साउथ इंडियन हैदराबाद। दूसरा कौन सा था आपका? सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। और तीसरा जो हिस्सा था वह कौन सा था आपका? तीसरा हिस्सा वह था आपका जूनागढ़। कहाँ पे है? जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ है ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। तो यह दोस्तों 3 हिस्से उस टाइम पे। इन्होंने क्या कहा? इसमें से कुछ हिस्से बोल रहे थे कि जैसे कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये क्या बोल रहा था कि हम लोग क्या है, हम लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अब बात देखिए, पाकिस्तान में नहीं, जम्मू कश्मीर क्या चाहता था कि जम्मू कश्मीर चाहता था कि हमारा खुद का स्वतंत्र एक अलग से देश बने। इनकी यह मांग थी, क्योंकि अंग्रेज़ खुद ही बोल कर गए थे, आप किसी के साथ भी कहीं पर भी मिल सकते हो, या फिर खुद का एक स्टेट या खुद का एक देश भी बना सकते हो। तो अब देखिए, यह जो 3 टुकड़े हैं इनको किस प्रकार से शामिल किया गया था? हैदराबाद जो है उसको, उस पर क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया? जो अखंड भारत का निर्माण इन्होंने किया, तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ऑपरेशन पोलो क्या था कि पुलिस की वर्दी में कि यह जो मतलब दंगे भड़क रहे थे,
कि पुलिस की वर्दी में कि हम आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं, और आर्मी को बुला लिया गया था। तो वह था ऑपरेशन पोलो, और आर्मी ने इनको इस प्रकार से ठिकाने लगा दिया कि हैदराबाद को शामिल कर लिया गया था ऑपरेशन पोलो से। अच्छा, दूसरा था आपका जूनागढ़। जूनागढ़ का क्या सीन था? जूनागढ़ है जो गुजरात में, उसके लिए आपका जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग, आप वोटिंग मान लीजिए, ठीक है, वोटिंग हुई, तो वोटिंग के आधार पर भारत में इसको शामिल कर। अब यहाँ पे क्या चक्कर था, देखिए जम्मू कश्मीर में और यहाँ पे जूनागढ़ में क्या था। देखिए जम्मू कश्मीर में मोस्टली जो लोग थे वो थे मुस्लिम, लेकिन हिंदू, इनका राजा था हिंदू। और जूनागढ़ में क्या था कि जूनागढ़ में जो मोस्टली लोग हैं वह थे हिंदू, और जो इनका राजा था वह क्या था, मुस्लिम, जो इन पे मतलब जो इनका शासक था, सॉरी राजा नहीं, जो इनका शासक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब जो जूनागढ़ है उसको कैसे शामिल किया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा। और जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया, देखिए जम्मू कश्मीर की स्टोरी यह है, देखिए जो हमारा कश्मीर है ये, ठीक है, पाकिस्तान के लगता कश्मीर, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है ना, हल्का सा टच करता है, ठीक है, और यहाँ पे सियाचिन। देखिए जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की नीति क्या थी, जैसे ही हम आज़ाद हुए तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यह लोग घुसते आ रहे थे, ठीक है, यह लोग घुसने लगे। पाकिस्तान के जो लोग थे या फिर जो फोर्स थे उस टाइम पे, तो जो भी था, क्योंकि तभी आज़ाद हुए थे, तो यहाँ पर घुसने लगे। और जो यहाँ का राजा था हरी सिंह, ठीक है, वह कहाँ आता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री जी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलता है कि उस तरफ से हमले हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसको क्या चाहिए था, स्वतंत्र देश। जम्मू कश्मीर को यह स्वतंत्र रखना चाहता था, ना भारत में शामिल और ना ही पाकिस्तान में, इसको क्या रखना चाहता था, स्वतंत्र। लेकिन उस तरफ से पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी लोग यहाँ पर घुसते आ रहे थे, जम्मू कश्मीर में घुसते आ रहे थे इस तरफ से। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि उस समय साइन, मतलब एक विलय पत्र, विलय का मतलब क्या होता है, मिलाना, ठीक है, विलय उसी को बोलते हैं मिलाना, ठीक है। तो एक विलय पत्र पर साइन किए गए, विलय पत्र, एक जो विलय पत्र था उस पर क्या किए गए, उस पर साइन किए गए। और उसके बाद फिर यहाँ से भारत से अपनी फोर्सेज भेजी गई उस तरफ, और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो उस समय का जम्मू कश्मीर था, तो उस समय का जो जम्मू कश्मीर था उसमें कुछ हद तक पाकिस्तान की फोर्स घुस चुकी थी, ठीक है, कुछ हिस्से में पाकिस्तान की फोर्स आ चुकी थी। तो पहले हमारा बॉर्डर था यहाँ पर। अब देखिए जो अभी यह हिस्सा है उसको भारत अपने मैप में दिखाता है। आप लोग देखते हैं कि हमारा जो मैप है वह कुछ ऐसा है, जो पाकिस्तान है वह इसको अपने मैप में क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, इसी को बोला जाता है। अब हमारी जो बाउंड्री है, जो हमारी फोर्सेज है वह कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और इस हिस्से पर आज तक विवाद है, ठीक है। और तब एग्रीमेंट कर लिया गया, उसके बाद हमने हमारी फोर्सेज भेज दी। और उस समय पे ब्रिगेडियर उस्मानी जी, जो कि वैसे तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की जो रेजिमेंट है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की जो रेजिमेंट है वहाँ से थे, लेकिन यह भर्ती कब हुए थे, भर्ती यह जब भारत एक ही हुआ करता था तब यह शामिल हुए थे, लेकिन विभाजन के बाद ये भारत में रहे। और उस्मानी को चार्ज दिया गया कि आप जाइए और सामना कीजिए, और उन्होंने अच्छे तरीके से, ब्रिगेडियर उस्मानी जी ने अच्छे तरीके से सामना किया, लेकिन बम्बार्डमेंट हो गया, बम गिर गया, तो इस वजह से वह शहीद भी हो गए। और कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि 800 से 1000, तो कहीं पर 1200 सैनिकों के बारे में भी बताया गया कि उन्होंने इतने सैनिकों के साथ सामना, मतलब इतने सैनिकों के साथ उन्होंने
सामना किया और इतने सैनिकों को मार दिया। अच्छा, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या था? देखिए, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या था आपका? उसमें था आपका जो अनुच्छेद है, मतलब जो धारा 317 भी हटा दी गई है, उसमें क्या था कि उसमें कश्मीर को कुछ अलग से अधिकार दिए जाएंगे। उस समय पे मामला बिल्कुल फंस चुका था, तो उस समय पे यह एग्रीमेंट करना ही पड़ा। और इसी वजह से अनुच्छेद 370 के तहत पाकिस्तान का एक अलग से संविधान आप मान सकते हैं अब तक रहा है, लेकिन अभी 2019 में उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो यह थी दोस्तों पूरी की पूरी स्टोरी। और आज के आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल सभी क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।